क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास z इक्वलन टू ई की पावर x कोस y और पॉइंट्स हैं 0 π/2 0। हमारे पास क्या है, हमने फाइंड करना है इक्वेशन फॉर द टेंजेंट प्लेन एंड द नॉर्मल लाइन टू द गिवन सरफेस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन के बटन पे क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले मिले। इसके अलावा मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चैनल को ज़्यादा नहीं तो एक दफ़ा अपने सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ और मैथ स्टूडेंट्स के साथ स्पेशली इस चैनल को शेयर करें ताकि जिसमें आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई या हो सकता है किसी दूसरे की भी हो जाए। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 सेम है। हमने तीनों में निकालनी है इक्वेशन फॉर द टेंजेंट प्लेन एंड द नॉर्मल लाइन। मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल लाइन हम कैसे निकालते हैं। पीछे जहाँ पे स्टार वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 to ऑनवर्ड जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, सबसे पहली वीडियो है जो एक्सरसाइज नंबर 9.5 की, उसमें मैंने बड़ी डिटेल से बताया है कि हम कैसे करेंगे, ग्रेड एफ कैसे निकालेंगे, टेंजेंट लाइन कैसे निकालेंगे और नॉर्मल लाइन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं सिमिलरली आपको क्वेश्चन सोल्व करवा रही हूँ। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो काइंडली आप पहले स्टार्ट वाले क्वेश्चंस की वीडियो देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास z इक्वलन टू ई की पावर x कोस y और पॉइंट्स हैं हमारे पास 0 π/2 एंड 0। ये जो है हमारे पास पॉइंट्स गिवन हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको सिंपल फंक्शन बनाना है। हमारे पास ये फंक्शन है f x y एंड z का। हमारे पास क्या है, z यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, आ जाएगा ई एक्स कोस वाई माइनस जी। अब हमने क्या करना है, ग्रेड एफ निकालना है। ग्रेड एफ आपको पता है, ग्रेड एफ निकालना है। ये हमारे पास क्या होता है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जी के। सबसे पहले हम इसमें से पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स निकालेंगे। पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स जब हम निकालेंगे तो इसका जो डेरिवेटिव है ई एक्स का ई एक्स ही आ जाएगा, कोस वाई एज अ कांस्टेंट है तो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स हमारे पास आ जाएगा ई एक्स कोस वाई आई प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई निकालना है, ई एक्स कांस्टेंट है वह बाहर आ जाएगा और कोस वाई का हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन वाई और ये वाला जे आ जाएगा प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जी हमने निकालना है तो इसका 0 आ जाएगा और -1 इसका -1 आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -1 के। इसको आप सोल्व करें, सिंप्लीफिकेशन करें तो आ जाएगा ई एक्स कोस वाई आयोटा प्लस माइनस माइनस ई एक्स साइन वाई जे और प्लस माइनस माइनस के आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ग्रेड एफ में ये जो पॉइंट्स गिवन है ये हमारे पास x1 होता है, ये y1 होता है और ये z1 होता है। हमारे पास हमने पॉइंट्स पुट करने हैं, x की जगह 0, y की जगह π/2, z की जगह 0। हमारे पास आ जाएगा ग्रेड एफ, पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे 0 π/2 एंड 0। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रखें, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ π/2 रखें और जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ 0 रखें। हम इसमें पुट करेंगे e की पावर 0 तो ये e की पावर 0 जो है 1 होता है, कोस π/2 जो होता है वो 1 होता है, सॉरी कोस π/2 0 होता है। तो ये जो सारा फंक्शन है ये 0 आई आ जाएगा माइनस e की पावर 0 जो है हमारे पास 1 के इक्विवेलेंट होता है, साइन π/2 भी 1 के इक्विवेलेंट होता है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 1 को j से मल्टीप्लाई किया j आ गया, माइनस के हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको पता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने निकालनी है। मैंने आपको बताया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या होती है। पेज नंबर देखें आप बुक का, बुक पे मैंने आपको बताया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की जो है ये चीज़
ये देखें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है प्लेन पे 2x1 ओवर a का स्क्वायर इंटू x माइनस x1 प्लस 2y1 ओवर b का स्क्वायर इंटू y माइनस y1 प्लस 2z1 ओवर c का स्क्वायर इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। और ये जो i j k के साथ वैल्यू आती हैं ये होती हैं 2x1 ओवर a स्क्वायर प्लस 2y1 ओवर b स्क्वायर 2z1, यानी कि यहाँ पे हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है और x माइनस x1 y1 और z1 जो क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास वो आ जाती हैं वैल्यूज़। तो हम पुट करते हैं 2x1 हमारे पास क्या आया 0, तो इसकी जगह हमारे पास 0 आ जाएगा, x माइनस x1 0 है 0 आ गया, फिर माइनस j है हमारे पास इसके साथ -1 है तो -1 आ जाएगा, y माइनस y1 की वैल्यू π/2 है, ये देखिए यहाँ पे π/2 आ जाएगा हमारे पास, माइनस इसके साथ भी 1 है 1 आ जाएगा और z माइनस 0 आ जाएगा हमारे पास इक्वेलेंट टू 0 के। यहाँ से हमने इक्वेशन निकालनी है, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ से आ जाएगा -y प्लस माइनस माइनस प्लस π/2, -1 को z से मल्टीप्लाई किया -z और माइनस माइनस 0 हम लिखते ही नहीं हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी इक्वेलेंट टू 0 के। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं ये भी प्लस का हो जाएगा ये भी प्लस का हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा y प्लस z माइनस π/2 इक्वेलेंट टू 0 के, माइनस वहाँ चला जाएगा ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा y प्लस z माइनस π/2 इक्वेलेंट टू 0 के। इसके बाद हमने निकालनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या होती है ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था बड़ी डिटेल से। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की ये दो कंडीशंस होती हैं हमारे पास, x इक्वेलेंट टू होता है x1 प्लस 2x1 ओवर a स्क्वायर, ठीक है, y इक्वेलेंट होता है y1 प्लस 2y1 ओवर b स्क्वायर, ठीक है, z इक्वेलेंट होता है z1 प्लस 2z1 ओवर c स्क्वायर, ठीक है, या x माइनस x1 ओवर x1 ओवर a स्क्वायर इक्वेलेंट टू y माइनस y1 ओवर b स्क्वायर इक्वेलेंट टू z माइनस z1 ओवर c स्क्वायर के इक्वेलेंट हमारे पास होता है। तो हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इसी तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे देखें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमने निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास होती है x माइनस x1 ओवर a स्क्वायर इक्वेलेंट टू y माइनस y1 ओवर b स्क्वायर इक्वेलेंट टू z माइनस z1 ओवर c स्क्वायर के। इसमें वैल्यू पुट करें, x हमारे पास x है माइनस x1 0 गिवन है 0, x1 ओवर a स्क्वायर ये भी हमारे पास क्या है 0 गिवन है 0 आ जाएगा, x1 ओवर इनके साथ जो वैल्यूज़ होती हैं यहाँ पे 0x है, इसके साथ जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास होती हैं x1 ओवर y1 की, इसके साथ जो होती है वो y1 ओवर b स्क्वायर की, और z के साथ जो वैल्यू होती है वो z1 ओवर c स्क्वायर की होती है। इसके साथ 0 है तो हम यहाँ पे 0 पुट कर रहे हैं, y के साथ 1 है तो इसकी जगह हम 1 पुट करेंगे, z के साथ हमारे पास 1 है तो यहाँ पे भी 1 पुट करेंगे, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है y माइनस y1 है π/2 आ जाएगा, नीचे 1, z माइनस z1 0 गिवन है 0 नीचे 1, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y माइनस π/2 इक्वेलेंट टू z के। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप यहीं तक लिखना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ तक लिख सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 देखें हमारे पास, आप बुक से देखें, मैं आपको लिख देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है और क्वेश्चन नंबर 9 क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है x इक्वेलेंट टू ln y ओवर 2z और पॉइंट्स हमारे पास गिवन है 0, 2 एंड 1, ये हमारे पास जो है वो पॉइंट्स गिवन है। अब हमने क्या करना है, सिमिलरली इसका भी ग्रेड f निकालना है। ग्रेड f हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे भी मैंने आपको ऊपर बताया था पार्शियल f ओवर पार्शियल x i प्लस पार्शियल f ओवर पार्शियल y j प्लस पार्शियल f ओवर पार्शियल z k। उससे पहले हम फंक्शन निकालेंगे x y z का, तो हम जब इसको फंक्शन निकालते हैं, ये ग्रेड f बाद में निकालते हैं, इससे पहले हम इसका फंक्शन निकालेंगे, तो हम इसको लिख लेते हैं
एफ एक्स वाई और जी का फंक्शन क्या है। एक्स यहाँ पे माइनस हो रहा है, देखिए इक्विवेलेंट की साइड में माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, साइड पे आके माइनस हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस एल एन वाई ओवर टू जी, चाहे इसको उधर ले आएँ चाहे उसको इधर ले आएँ, जिस तरह आपको ईजी लगता है उस तरह कर लें। ये आ जाएगा। अब हमने ग्रेड एफ निकालना है। ग्रेड एफ पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स लेंगे, तो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स हमारे पास आ जाएगा 1, तो 1 और आई इंटू आई आ जाएगा, प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई लेंगे हम, तो वो हमारे पास आ जाएगा -1 ओवर जे के, और पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जी जब फंक्शन से निकालेंगे +1 ओवर जी के आ जाएगा हमारे पास। अब हमने क्या करना है, ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, प्लस हम नहीं लगाएंगे, हमने ग्रेड एफ में पॉइंट पुट करने हैं। ये x1 है, ये y1 है और ये z1 है। ग्रेड एफ में हम पॉइंट पुट करते हैं, 0 है, 2 है एंड 1 है। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रखेंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 2 रखेंगे, जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे। तो इसकी जगह जगह i माइनस इसकी जगह जगह 1 ओवर 2 j प्लस इसकी जगह 1 ओवर 1 अगर रखेंगे तो k आ जाएगा अकेला हमारे पास। तो अब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखें हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने निकालनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ जाएगी x माइनस x1, तो x में से 0 माइनस करेंगे x आ जाएगा हमारे पास, माइनस इसके साथ 1 ओवर 2 है, 1 ओवर 2 आ जाएगा, y माइनस y1, y माइनस y1 2 है, 2 आ जाएगा हमारे पास, और प्लस इसके साथ 1 है, 1 z माइनस z1 करेंगे, z1 1 है, ये आ जाएगा। इसको आप सोल्व करें, इसका एलसीएम लें, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, जिस तरह आपको इजी लगता है। हाँ, मैं क्या कर रही हूँ, इस सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस साइन चेंज हो जाएंगे, 2 प्लस 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2z माइनस 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x y और z वाले इकट्ठे करें, 2x माइनस वाई प्लस 2z, ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वेलेंट टू 0 आ जाएगा हमारे पास। ये इक्वेशन आ गई है। अब हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बतानी है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपने बतानी है हमारे पास क्या है, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास आ जाएगी x ओवर 2, ये हमारे पास है 2x ओवर 0, ठीक है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी x माइनस x1 जब करेंगे, x में से 0 माइनस किया, x नीचे आ जाएगा 2 इक्वेलेंट टू, y के साथ हमारे पास क्या है, y माइनस 2, नीचे इसके साथ -1 है, -1 आ जाएगा। फिर हमने करना है z माइनस z1, z माइनस 1 आ जाएगा, नीचे इसके साथ 2 है, 2 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने हमारे पास गिवन है x की पावर 2 ओवर 3, x की पावर 2 ओवर 3 प्लस y की पावर 2 ओवर 3 प्लस z की पावर 2 ओवर 3 इक्वेलेंट टू 9, और पॉइंट्स हमारे पास गिवन है 1, 8 एंड -8। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको फंक्शन बना लेना है। एक्स वाई जी का फंक्शन बना लिया है, एक्स वाई और जी का हमारे पास आ जाएगा x की पावर 2 ओवर 3 प्लस y की पावर 2 ओवर 3 प्लस z की पावर 2 ओवर 3 -9। हमने क्या करना है, सबसे पहले ग्रेड f निकाल लेना है। ग्रेड f पे हमारे पास आ जाएगा, जब इनके पार्शियल f ओवर पार्शियल x लेंगे, पावर स्टार्ट में पावर में से -1 करेंगे तो आ जाएगा -1 ओवर 3 i, जब पार्शियल f ओवर पार्शियल y लेंगे 2 ओवर 3 y की पावर -1 ओवर 3 j, प्लस जब पार्शियल f ओवर पार्शियल z लेंगे तो आ जाएगा 2 ओवर 3 z की पावर -1 ओवर 3 k। अब हमने क्या करना है, इसमें पॉइंट्स पुट करने हैं। ग्रेड f में हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे ये वाले 1, 8 एंड -8। x की जगह 1 रखें, y की जगह 8 रखें और z की जगह -8 रखें। हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इनमें जब हम वैल्यूज़ रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर 3 i प्लस 1 ओवर 3 j -1 ओवर 3 k। अब ये किस तरह आता है हमारे पास, ये मैं आपको थोड़ा सा रफ वर्क में सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 2 ओवर 3
एक्स की पावर, यानी कि हम लिखेंगे 1 की पावर -1/3, ये 1 की इक्वेलेंट होती है, तो यहाँ पे 2/3 आ गया। अब हमने इसको सोल्व करना है। 2/3 यहाँ पे 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं, ये देखें y की जगह 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और ये -1/3 ये वाला, ये 3 3 से कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 2/3 इंटू 2 की पावर -1, -1 को हम 2 की पावर 3 इंटू 1/2 लिख सकते हैं, ये इससे कैंसिल, तो 1/3 आ जाएगा हमारे पास। सिमिलरली जी में -8 पुट करना है आपने, तो वो माइनस, यहाँ पे जब माइनस आएगा, -8 को हम -2 की पावर 3 लिख सकते हैं, माइनस आएगा तो वो माइनस ये वाला बाहर आ गया है। बाकी सारा यही प्रोसीजर होगा। अब ग्रेड एफ भी हमने निकाल लिया है। अब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने निकालनी है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है। 2/3 आया, ये 2/3 x माइनस x1, x माइनस x1 है 1, ये देखें 1 आ जाएगा, फिर प्लस 1/3 ये y माइनस y1 तो 8 आ जाएगा, प्लस माइनस 1/3, यहाँ माइनस आएगा प्लस नहीं आएगा, z माइनस z1 है माइनस, और वो ये वाला माइनस प्लस 8 आ जाएगा हमारे पास। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। इसको सोल्व करें, इस सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो क्या होगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। आगे इन्हें मल्टीप्लाई कर लें, 2 को x से मल्टीप्लाई करें, 2x माइनस 2 आ जाएगा, प्लस y माइनस 8 आ जाएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस z प्लस 8 आ जाएगा, 8 से कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इक्वेलन टू 0 के। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ जो है क्या कहते हैं, टेंजेंट आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में हमारे पास आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है हमारे पास x माइनस 1, इसके नीचे 2 है 2 आ जाएगा, y माइनस 1, इसके नीचे 1 है 1 आ जाएगा, y माइनस 1 नहीं, y माइनस 8 है, यहाँ पे x1 8 है, y1 8 है, z माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस 8, और नीचे इसके साथ 1 आया है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये हमारे पास आंसर है। यहीं तक से हमारे क्वेश्चन नंबर 10। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। है हमारे पास x z इक्वेलन टू 4, पॉइंट्स हमारे पास गिवन है -2, 2 एंड -2। इसके जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन हमने किए थे सेम उसी तरह उन्हीं लाइन्स के हैं। मेरा ख्याल है ये वीडियो देखने से पहले आप पहले स्टार्ट वाले क्वेश्चन देख लें। अगर आप स्टार्ट वाले क्वेश्चन देख लेंगे तो आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा ये वाले क्वेश्चन करना। फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ से बता देती हूँ, लेकिन मैंने पहली वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल से बताया, फिलहाल मैं इतनी ज़्यादा डिटेल से नहीं बता रही। फाइनली पहले वो वीडियो देख लें, आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाएगी। हमारे पास कोई भी फंक्शन गिवन होता है इक्वेलेंट टू कांस्टेंट वैल्यू की, हम उसको इधर ले आते हैं, इक्वेलेंट टू 0 के कर लेते हैं, ग्रेड एफ निकालते हैं। ये जो वैल्यू होती है ये पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स की होती है, ये वैल्यू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई की होती है, और ये वाली वैल्यू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जी की होती है। यानी कि हम इनकी ये तीनों चीज़ें निकाल के यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं आई जे के साथ, तो ग्रेड एफ आ जाता है हमारे पास। फिर हम पॉइंट्स पुट करते हैं, कौन से पॉइंट जो ये दिए होते हैं, पॉइंट पुट करते हैं तो x की जगह x1 आ जाता है, y की जगह y1 और z की जगह z1 आ जाता है। ये वाली जो टर्म्स होती हैं 2x1 ओवर a स्क्वायर की होती है, 2y1 ओवर b स्क्वायर की, 2z1 ओवर c स्क्वायर की होती है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते वक्त इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास ये चीज़ होती है, यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करते हैं, इसकी जगह ये और इसकी जगह ये, और जो ये x1 y1 z1 है, ये जो पॉइंट्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होते हैं ये x1 y1 z1 होते हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जब हमारे पास ये चीज़ आ जाती है तो x वैसे ही x1 ओवर a स्क्वायर की वैल्यू x के साथ वाली लेते हैं, y1 ओवर b स्क्वायर की वैल्यू लेते हैं जो y के साथ होती है, और z1 ओवर c स्क्वायर की वैल्यू लेते हैं जो z के साथ होती है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बारी आ गई। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास ये भी होती है और ये भी होती है। ये वैल्यूज़ पीछे हम निकाल चुके होते हैं तो हम जस्ट यहाँ पुट कर देते हैं, ये वैल्यूज़ भी हम सारी पीछे निकाल चुके होते हैं तो हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 को सबसे पहले फंक्शन एक्स वाई जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। आ जाएगा फंक्शन एक्स वाई एंड जी।
ये जो है हमारे पास एक्स भी यहीं पे रहेगा और यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो इक्वेलेंट टू 0 के आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ग्रेड एफ निकालना है। ग्रेड एफ में हमारे पास आ जाएगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स। तो इस पूरी वैल्यू का डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आ जाएगा जी। ठीक है, इसके साथ हमारे पास आ जाएगा आई प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई लेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जी लेंगे तो जी के साथ कॉन्स्टेंट एक्स है तो एक्स के आ जाएगा हमारे पास इक्विवेलेंट टू 0 के। अब हमने क्या करने हैं, पॉइंट्स पुट करने हैं ग्रेड एफ में। ग्रेड एफ में हम पॉइंट्स पुट करेंगे ये वाले -2, 2 एंड -2। जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 पुट करेंगे, y की जगह 2 पुट करेंगे, z की जगह -2 पुट करेंगे। इस इक्वेशन में x की जगह -2 पुट करें, y की जगह 2 पुट करें और z की जगह -2 पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है -2i प्लस 0j -2k। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखें हमारे पास क्या होती है। मैंने अभी आपको क्वेश्चन वीडियो के स्टार्ट में बता दिया है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या क्या होती है। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2 x माइनस x1 x माइनस x1 की जगह है हमारे पास ये -2 माइनस और माइनस +2 आ जाएगा। फिर हमारे पास प्लस यहाँ पे आ जाएगा 0 y माइनस y1 y माइनस 2 आ जाएगा। ये x1 है y1 है z1 है हमारे पास और माइनस ये वाला आ जाएगा -2 और z -2 आएगा तो माइनस और माइनस मिलके +2 बना देंगे हमारे पास। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे हम -2 को x से -2x -2 को +2 से -4, ये सारी टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी और -2z -4 इक्विवेलेंट टू 0 की होती है ये इक्वेशन हमारे पास। अब x y और z वाली इकट्ठी करें, दूसरी इकट्ठी करें -2x -2z और ये आ जाएगा -8 इक्विवेलेंट टू 0 के। इसमें से हमारे पास क्या हो रहा है, -2 कॉमन निकल रहा है, हम -2 कॉमन निकाल लेते हैं। यानी कि -2 कॉमन निकाल के हमारे पास आ जाएगा x प्लस z प्लस 4 इक्विवेलेंट टू 0 के। -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा, इधर आएगा डिवाइड होगा, ख़त्म हो जाएगा, आ जाएगा x प्लस v प्लस 4 इक्विवेलेंट टू 0 के। अब हमने देखनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या होती है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मैंने आपको दो बताई थी। जो ऊपर वाली है वो डिजिटेड है इसलिए हम नीचे वाली यूज़ करते हैं। x माइनस x1 ओवर a स्क्वायर बराबर है y माइनस y1 ओवर b स्क्वायर बराबर है g माइनस g1 ओवर c स्क्वायर। ठीक है, x माइनस x1 की वैल्यू ये हमारे पास होती है, y1 की ये होती है, z1 की ये होती है। x1 की जगह आ जाएगा माइनस और माइनस +2, ये जो आती हैं ये टर्म होती हैं, इसकी वैल्यू इसके साथ x के साथ होती है, इसकी वैल्यू y के साथ होती है और इसकी वैल्यू z के साथ होती है। ठीक है, तो अब हमने इसके साथ 1 है, नीचे 1 आ जाएगा, y माइनस y1, इसके नीचे हमारे पास क्या है, y के नीचे कुछ भी नहीं है तो 0 आ जाएगा क्योंकि y वाली टर्म ही यहाँ नहीं है। z माइनस इसके साथ -2 है तो +2 आ जाएगा और z के साथ 1 है तो नीचे 1 आ जाएगा। ये हमारे पास जो है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये हमारे पास आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 यही तक था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर वाई स्क्वायर। पॉइंट्स हमारे पास गिवन है ए ओवर स्क्वायर रूट 2 एच ए ओवर स्क्वायर रूट 2। ठीक है, सिंपली हमने क्या करना है, इसको फंक्शन बना लेना है एक्स वाई जी का इकट्ठा। हम लिखेंगे एफ एक्स वाई एंड जी। ये जो है यहाँ पे प्लस हो रहा है, बैलेंस भी दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, ग्रेड एफ निकालना है। ग्रेड एफ पार्शियल एक्स एफ ओवर पार्शियल एक्स निकालेंगे 2x आ जाएगा, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई हम यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 ए स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर
वाई जे प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जी हमारे पास आ जाएगा 2z के। ठीक है, अब हमने पॉइंट पुट करने हैं ग्रेड एफ में। पॉइंट्स हैं हमारे पास ए ओवर स्क्वायर रूट 2 एच और ए ओवर स्क्वायर रूट 2। ए ओवर स्क्वायर रूट 2 एच, ए ओवर स्क्वायर रूट 2। हमने क्या करना है, एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, वाई की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, जी की जगह ये वैल्यू पुट करनी है। एक्स की जगह हमने ये वैल्यू पुट की तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू ए ओवर स्क्वायर रूट 2i माइनस 2। इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर, वाई की जगह एच और प्लस 2। जी की जगह हमारे पास आ जाएगा ए ओवर स्क्वायर रूट 2 के। यहाँ पे जे भी आएगा ये वाला। ठीक है, अब 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 ओवर 2 है। इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखते हैं। 2 की पावर 1 है, नीचे 1 ओवर 2 है, ऊपर जाएगी तो माइनस 1 ओवर 2 आ जाएगी। 2 में से 1 में से 1 ओवर 2 निकालें, 1 ओवर 2 इसे हम स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2i माइनस एच, एच से कैंसिल 2 ए स्क्वायर ओवर एच जे। इसको भी हम इसी तरह सोल्व करेंगे तो आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 2 ए के। यहाँ पे भी ए आएगा, यहाँ पे भी ए के आ जाएगा। ए यहाँ पे ये वाला आएगा, सॉरी मैं लिखना भूल गई थी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे से। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है हमने। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2a एक्स माइनस x1। x1 की वैल्यू ये है, y1 की ये है, z1 की ये है। ये जो हमें क्वेश्चन में गिवन है x1 y1 z1। x1 की जगह हमारे पास आ जाएगा a ओवर 2 माइनस इसकी जगह आ जाएगा 2 ए स्क्वायर एच वाई माइनस एच प्लस इसकी जगह आ जाएगा स्क्वायर रूट 2a जी माइनस जी1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है ए ओवर स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 0 के। ये देखिए ये इक्वल टू 0 कर देगा। अब हमने इस इक्वेशन को सोल्व करना है। इस इक्वेशन को मैं आपको सोल्व करके दिखा देती हूँ। ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग है इसकी और थोड़ा सा क्या चेंज है ये मैं आपको बता देती हूँ। स्क्वायर रूट 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 ए एक्स माइनस इसको इससे किया कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर आ गया माइनस 2 ए स्क्वायर एच वाई आ गया, इसको इससे किया माइनस माइनस प्लस आ गया, एच एच से कैंसिल 2 ए स्क्वायर आ गया हमारे पास प्लस इसको इससे किया स्क्वायर रूट 2 ए जी आ गया, इसको इससे किया ये इससे कैंसिल, ए को इससे किया माइनस ए स्क्वायर आ गया इक्वल टू 0 के। अब देखें इसको और इसको ऐड करें, माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 ए एक्स प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 ए जी 2 माइनस 2 यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर एच वाई इक्वल टू 0 के। इस सब में से ए कॉमन निकल रहा है, ए कॉमन निकालने अंदर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2 जी माइनस 2 ए ओवर एच वाई इक्वल टू 0 के। ये ए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ से डिवाइड होगा, ख़त्म होगा, ये इक्वेशन बच जाएगी। इस सारी इक्वेशन को इस साइड पे भी और इस साइड पे भी हम एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 एच एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2 एच जी माइनस एच एच से कैंसिल 2 ए वाई। जब 0 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब देखें इन दोनों में से 2h कॉमन निकल रहा है, स्क्वायर रूट 2h, इन दोनों में से स्क्वायर रूट 2h कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे आ जाता है x प्लस जी और यहाँ पे आ जाता है माइनस 2 ए वाई इक्वल टू 0 के। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखें हम कैसे निकालेंगे, मैं यहीं पे आपको बता रही हूँ। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल x माइनस एक्स वन, एक्स ये माइनस एक्स वन है हमारे पास ए ओवर स्क्वायर रूट 2, नीचे हमारे पास x के साथ की वैल्यू आती है और x के साथ है 2 स्क्वायर रूट 2h, स्क्वायर रूट 2h आ जाएगा हमारे पास। फिर y माइनस वाई वन वाई माइनस एच, वाई के साथ है नीचे 2a तो हम लिख लेंगे माइनस 2a, v माइनस v1 v माइनस ए ओवर स्क्वायर रूट 2, नीचे हम लिख लेंगे स्क्वायर रूट 2h। देखिए जी के साथ स्क्वायर रूट 2h है तो वो हमने लिख लिया है, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई है। इसके
बाद नेक्स्ट